दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो परम शक्ति जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, यानी भगवान श्री हरि विष्णु, कभी किसी इंसान या दानव के दरवाजे पर गुलाम या पहरेदार बनकर खड़े हो सकते हैं? सुनने में ये असंभव लगता है ना? लेकिन भारतीय पुराणों में एक ऐसी घटना दर्ज है जब भगवान की एक चाल उन पर ही भारी पड़ गई थी। एक ऐसा असुर राजा हुआ जिसका दान इतना महान था कि खुद भगवान को अपना सब कुछ हारना पड़ा। आज की वीडियो में हम जानेंगे महाबली राजा बलि की वो कहानी जिसके अंत में भगवान की नहीं बल्कि एक भक्त की जीत हुई। आखिर कैसे फूटी गुरु शुक्राचार्य की आंख और कैसे बने भगवान विष्णु पाताल लोक के पहरेदार। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है भक्त प्रहलाद के वंश से। प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे राजा बलि। बलि का जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन अपने दादा प्रहलाद की तरह वे भी विष्णु भक्त थे और धर्म का पालन करते थे। लेकिन उनके अंदर असुरों वाला अहंकार और तीनों लोकों को जीतने की भूख भी थी। अपनी ताकत और तपस्या के दम पर राजा बलि ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को हराकर स्वर्ग के राजा बन बैठे। अब बलि की नज़र एक ऐसे मुकाम पर थी जिसे पाकर वो अमर हो जाते। बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। अगर ये 100वां यज्ञ पूरा हो जाता तो इंद्र हमेशा के लिए अपनी गद्दी खो देते। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। सभी देवता भागते हुए माता अदिति यानी देवताओं की माता के पास गए। अपने पुत्रों की दुर्दशा देख माता अदिति ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। भगवान प्रकट हुए और वचन दिया, मैं तुम्हारे गर्भ से अवतार लूंगा और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाऊंगा। और तब जन्म हुआ वामन अवतार का। एक छोटा सा बौना ब्राह्मण, हाथ में छाता, दूसरे हाथ में कमंडल, चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। कोई नहीं जानता था कि ये छोटा सा ब्राह्मण पूरे ब्रह्मांड को नापने वाला है। नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि का अंतिम और 100वां यज्ञ चल रहा था। सोने चांदी के ढेर लगे थे। बलि मुक्त हस्त से दान कर रहे थे। तभी वहां उस छोटे से बटुक ब्राह्मण यानी वामन देव का आगमन हुआ। उनके तेज से पूरी सभा की आंखें चुंधिया गईं। राजा बलि अपने सिंहासन से उठे और ब्राह्मण का स्वागत किया। बलि ने अहंकार और विनम्रता के मिश्रित भाव से कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मांगिए, आपको क्या चाहिए? गांव, हाथी घोड़े या सुंदर स्त्रियां, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। वामन देव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे धन दौलत का लोभ नहीं है। मुझे अपने रहने के लिए बस 3 पग यानी 3 स्टेप्स भूमि चाहिए, वो भी मेरे अपने पैरों से नापकर। ये सुनकर बलि जोर से हंसे। बस 3 कदम? अरे ब्राह्मण, मांगना ही था तो कुछ बड़ा मांगते। खैर, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं वचन देता हूँ। जैसे ही बलि संकल्प लेने के लिए कमंडल से जल गिराने लगे, तभी उनके गुरु असुरों के आचार्य शुक्राचार्य वहां आ गए। शुक्राचार्य के पास दिव्य दृष्टि थी। वे तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने बलि का हाथ पकड़ लिया और चेतावनी दी, राजन, रुक जाओ, अनर्थ हो जाएगा। ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये साक्षात विष्णु है। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने आया है। ये तुमसे सब कुछ छीन लेगा। लेकिन बलि अपनी जबान के पक्के थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, प्रहलाद का पोता होकर मैं अपनी जबान से नहीं फिर सकता। और अगर आज स्वयं भगवान मेरे द्वार पर भिखारी बनकर आए हैं तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। जब शुक्राचार्य ने देखा कि बलि नहीं मान रहे तो वे सूक्ष्म रूप लेकर कमंडल की टोंटी यानी नली में जाकर बैठ गए ताकि पानी बाहर ना आए और संकल्प पूरा ना हो सके। लेकिन वामन देव तो अंतर्यामी थे। उन्होंने सब जान लिया। उन्होंने जमीन से एक कुशा यानी नुकीली घास उठाई और कमंडल की नली में डाल दी। वो कुशा सीधा शुक्राचार्य की आंख में जा लगी। शुक्राचार्य दर्द से बिलबिला उठे और बाहर निकल आए, लेकिन उनकी एक आंख हमेशा के लिए फूट गई। बाधा हट चुकी थी और बलि ने संकल्प ले लिया। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, वो चमत्कार हुआ जिसे देख सबकी रूह कांप गई। वो छोटा सा वामन अब बढ़ने लगा और बढ़ता ही गया। उनका आकार इतना विशाल हो गया कि पृथ्वी उनके पैरों के तलवों में समा गई। आकाश उनकी नाभि बन गया और उनका सिर ब्रह्मलोक को छूने लगा। पहले ही कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे कदम में उन्होंने स्वर्गलोक और पूरे अंतरिक्ष को नाप लिया। अब पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचा था। भगवान ने बलि की ओर देखा और गंभीर आवाज में पूछा, राजन, मैंने 2 पग में तुम्हारा सब कुछ नाप लिया। अब बताओ, अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तुम्हारा वचन अधूरा है
और वचन तोड़ने की सजा नरक है। गरुड़ देव ने तुरंत बलि को नागपाश अर्थात रस्सियों में बांध लिया। असुरों में भगदड़ मच गई। सबको लगा कि बलि का अंत आ गया है, लेकिन यहीं पर बलि ने वो किया जिसने उन्हें भगवान से भी ऊंचा बना दिया। बलि ने अपना सिर झुकाया और कहा, प्रभु, संपत्ति चली गई तो क्या हुआ? संपत्ति का स्वामी तो अभी भी आपके सामने है। आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक अर्थात सिर पर रख दीजिए। बलि का ये समर्पण देखकर तीनों लोकों के देवता भी नतमस्तक हो गए। भगवान विष्णु बलि की इस भक्ति और त्याग से गदगद हो गए। उन्होंने अपना पैर बलि के सिर पर रखा, जिससे बलि पाताल लोक यानी सुतल लोक में चले गए। विष्णु जी ने अपना विराट रूप त्यागा और बलि से कहा, मैं तुम्हारी दानवीरता से हार गया हूं बलि। आज तक मैंने सिर्फ दिया है, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे इतना दिया है। मांगो, क्या वरदान चाहिए? और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मेरा सब कुछ ले लिया, मुझे उसका दुख नहीं। बस एक वरदान दीजिए कि मैं जब भी सोकर उठूं या कहीं भी जाऊं, मेरी नज़र सिर्फ आप पर पड़े। आपको मेरे महल के हर दरवाजे पर दिन रात पहरा देना होगा। भक्त के प्रेम में बंधे भगवान को तथास्तु कहना पड़ा और उस दिन से बैकुंठ के स्वामी राजा बलि के द्वारपाल अर्थात गार्ड बन गए। पुराणों में कहा जाता है कि कई दिनों तक भगवान विष्णु वापस बैकुंठ नहीं लौटे। माता लक्ष्मी परेशान हो गई। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि आपके पति तो पाताल में नौकरी कर रहे हैं। फिर माता लक्ष्मी एक गरीब महिला का रूप धरकर पाताल लोक गईं। उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधी और भाई बनाया। जब बलि ने उपहार देने को कहा तो लक्ष्मी जी ने अपने पति विष्णु को मांग लिया। इस तरह भगवान विष्णु बंधन से मुक्त हुए, लेकिन वचन के अनुसार आज भी भगवान का एक अंश हमेशा राजा बलि के साथ पाताल में रहता है। तो दोस्तों, ये थी वो अद्भुत कहानी जब एक भक्त ने अपनी भक्ति की जंजीरों में भगवान को जकड़ लिया था। राजा बलि आज भी चिरंजीवी यानी अमर हैं और वे पाताल लोक में धर्म पूर्वक राज करते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगले मनवंतर में राजा बलि ही नए इंद्र बनेंगे। सच में अहंकार हार गया, लेकिन समर्पण जीत गया। अगर आपको राजा बलि और भगवान विष्णु की ये लीला पसंद आई हो तो कमेंट में जय वामन देव या जय राजा बलि लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने रहस्य लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।